देखिए क्या दिया हुआ है। एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, याद रखो, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, जिसको समझ में नहीं आया था पहली बार में, है ना, अब एक बार समझ लेना अच्छा से। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण, है ना, संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या क्या बतावे, है कि नहीं? तो बाबू जो पहला वाला दिया ना पौधों की संख्या, उसको क्या वो लिखेंगे? एक नंबर देखिए, पहला वाला जो दिया ना पौधों की संख्या, है ना, उसको क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल, है ना? बोलो ना हाँ। फिर देखिए घरों की संख्या लिखा हुआ है ना, घरों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? बारंबारता। क्या हो जाएगा? बारंबारता। ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक अपने मन से मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? मध्य बिंदु, है कि नहीं? और फिर निकालना है एफ एक्स। देखिए बारंबारता को बोलते हैं एफ से संबोधित करते हैं, है ना? अब मध्य बिंदु को एक्स से संबोधित करते हैं। किससे? एक्स से। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ देखो एकदम हल्का है। देखो इसमें बोल रहा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करके माध्य निकालिए, ये ना, हम कोई सा भी विधि लगा सकते हैं, है ना? 3-4 विधि से बनेगा, लेकिन हम सबसे हल्का वाला विधि बता रहे हैं तुम लोग को, सबसे हल्का, सबसे हल्का, ठीक है ना? देखो वर्ग अंतराल क्या दिया है बाबू? 0 से 2, 2 से 4, बुक में देखिए लिखा हुआ है ना? 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 14, 12, 12 से 14, है कि नहीं? पहले देख लेंगे क्या एक समान, सबका अंतर एक ही है क्या? तो देखते हैं, यहाँ से 0 का अंतर, 2 का अंतर है, इसमें 2, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, किसी में घट बढ़ नहीं रहा है ना? तो यानी कि मेरा वर्ग अंतर क्या है? सही है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। समझ में आ रहा है? अब देखिए घरों की संख्या दिया हुआ है ना बाबू, दिया हुआ है ना? तो इसको लिखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है? 1, फिर क्या दिया हुआ है? 2, 1, 5, 6, 2, 3, हो गया? समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? बारंबारता को जोड़ देंगे बाबू, क्या करेंगे? जोड़ देंगे, लिख देंगे n, है ना? कुल योग n, ठीक है ना? कितना आ जाएगा जोड़ने के बाद? जोड़िए। अब बुक में भी दिया हुआ है 20 घर, है ना? तो लिख देंगे यहाँ पे क्या? 20। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब अब देखिए मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बाबू? पहले ये दोनों को जोड़ेंगे, है ना? दूसरे भाग देंगे। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा? एक बार में। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 2 कितना हो गया? 2 से भाग देंगे, कितना बार में? 3 बार में। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 10, 2 से भाग देंगे 5। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 14, 14 में 2 से भाग देंगे 7। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 18, 18 से 2 में भाग देंगे 9। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 22, 2 से भाग देंगे 11। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 13, कितना हो जाएगा? 26, 2 से भाग देंगे तो 13, है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोगों को? अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ? f और x निकालना है ना? f और x। एक बात बताइए बाबू, f ये है ना? x ये है ना? यानी कि f x, यानी कि f इंटू x है, यानी कि गुना करना है। तो गुना करेंगे 1 गुना 1, है कि नहीं? 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6, है कि नहीं? 1 गुना 5 कितना हो जाएगा? 5। 7, 5 गुना 7 कितना हो जाएगा? 35। 6 गुना 9 कितना हो जाएगा? और 2 गुना 11,
अब 3 गुना 13 40। 39। जैसे यहाँ तक निकालिए ना बाबू, यस है ना, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सिग्मा। इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा। क्या बोलेंगे? सिग्मा, है ना। सिग्मा ये क्या चीज है? एफ एक्स ना है, एफ एक्स बराबर, है ना। अब इनका जोड़ निकालेंगे, कितना जोड़ के आता है? 162 कितना? 162 आया कि जोड़ के कितना आएगा बाबू? 162। इसको जोड़िएगा ना, तो कितना आएगा? 162। उतारना नहीं अभी, समझो पहले। आप कह रहा है क्या? माध्य निकालने के लिए ना बाबू। तो माध्य देखो, फॉर्मूला भी साथ साथ लिखते ना, माध्य बराबर माध्य, इसको बोलेंगे एक्स बार। क्या बोलेंगे? हाँ बराबर, है ना। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन, है कि नहीं? है ना, समझ आ रहा है? सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकला बाबू? 162। अब बटे एन का मान कितना है? 20। भाग दे दीजिए बाबू। देखिए यहाँ पे, देखिए 10 बार में, यस है कि नहीं? ये 8 दूना 16, 2 एका 2, है कि नहीं? यस ये कितना हो जाएगा बाबू? 81 बटे 10। इसको फिर भाग देंगे तो 8 दशमलव एक बार में कट जाएगा। पौधा न निकालने का था बाबू, है ना। तो क्या लिखेंगे? पौधा, पौधे, है कि नहीं? बोलिए कहाँ किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? इसको भाग दिया तो बताइए तो, किसको समझ में नहीं आया? बताइए कटाया ना दोनों। किसको समझ में नहीं आया? अरे बोलो इसको ना आया सर। नहीं क्या क्या समझ मतलब में दूसरा आया? जो कटाया ना वो। ये कटाए है बाबू। नहीं उधर जो वही बोल हाँ 10 से 81 में भाग दो ना, तो भाग जानती हो। यस हाँ तो 10 से 81 में भाग दीजिए। आया समझ में? यस चलिए बताइए, जो एकदम अच्छा से फेयर करते जाना है। और इस बार एक्सरसाइज कौन सा? 13, है ना। टेस्ट होगा संडे को, एक्सरसाइज 13 क्षेत्र मिति जो पढ़ाए हैं। इस संडे को। हाँ इस संडे को छुट्टी है। अरे हम लोग का नहीं है। यहाँ कोई दिन छुट्टी नहीं था, होटल में मैं हम लोग पूरा मनाते जाना। मेरा नहीं है। तो किसका? फिर से 2 नंबर में भी इतने कॉलम बनाएंगे। कितना कॉलम बनाएंगे? इतना ही। समझ में आ रहा बात? 2 नंबर में भी कितना कॉलम बनेगा? इतना ही बनेगा, है ना। बारंबारता तो पहले से है, उससे पहले क्या था? वर्ग अंतराल, है कि नहीं? वर्ग अंतराल, है कि नहीं? बाकी सब तो फिर वही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। माध्य निकालना है ना, कोई भी इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा बात है? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लिए सब कोई? चलिए देखिए, दैनिक मजदूरी जो दिया हुआ है वो क्या है? वर्ग अंतराल है कि नहीं? तो देखेंगे 100 से 120, 120 से फिर क्या है? 140, फिर 140 से 160, 160, 160 से 180, 180 से 200, है कि नहीं? एक चीज देखिएगा, वर्ग अंतराल मेरा सही है कि नहीं, कि इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे बाबू? हम देखेंगे जहां खत्म हो रहा है क्या वहीं से शुरू हो रहा है। अगर जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है तो वर्ग अंतराल मेरा क्या है? सही है ना। इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बताइए, इसका बारंबारता लिखवाइए तो बाबू। हाँ बताइए तो इसका बारंबारता। 12 देखिए, हाँ 14 बुक में देखो ना दिया हुआ है। 14, 8, हाँ 6, 10। चलिए एन जोड़ के बताइए, इसका एन कितना आएगा? 50। एन कितना आएगा? 50, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलिए मध्य बिंदु निकालना है, तो जोड़िए तो बाबू। 100 और 120 जोड़िए, कितना होगा? कितना होगा? 220। 220 में किससे भाग देंगे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 110। गोलो कितना हो जाएगा? 10 सन्नी 110 हो जाएगा, है कि नहीं? समझ आ रहा है? जो बताए हुए कॉपी बाहर में निकाल के रखो ना, कॉपी से बाहर में निकाल के रखो। कितना हो जाएगा? 110। अच्छा ये दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 260। तो इसको जब 2 से भाग देंगे तो कितना?
किस नंबर में 130 130 सटीक बताना हमसे। अच्छा 140 और 160 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 300 यस 300 हो जाएगा। अब 300 हुआ तो 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 150। देख लीजिए 20-20 बढ़ रहा है, यस 20 बढ़ रहा है। देखिए ना 110 में 20 जोड़े 30 आ गया, 30 में 20 जोड़े 50 आ गया, तो 20-20 बढ़ा के लिख देंगे 170। अरे फिर ये क्या हो जाएगा 190। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब गुना कीजिए बाबू, 12 गुना 110 कीजिए, 12 गुना 110 कीजिए। 1320 1320। चलिए 14 गुना 130 कीजिए। 18-20 हाँ? 18-20 18-20। चलिए 8 गुना 150 कीजिए, 15-20 1200। यस 10-20 10 ना है जी, हाँ 1900 10 है ना है। यस जोड़िए अब देखिए तो सिग्मा एफएक्स का मान कितना निकलता है बताइए तो। 72 60 सिग्मा एफएक्स 72 60 है कि नहीं? यस समझ में आ रहा है? माध्य बराबर देखिए तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा बाबू? माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। चलिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना 72 60, यस एन का मान कितना 50 कट गया। हाँ अब इसको कटाइए, 5 का 5 गया कितना इसमें 2, 5 चौके 20 गया कितना इसमें 2, 5 25 गया कितना 1 यस नहीं खाएगा पॉइंट है ना। 5 दूना 10 क्या 145.2 दिया है यस रुपया। बोलिए कहाँ दिक्कत, बोलिए कहाँ दिक्कत? किसी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं आसान है ना। यस 3 विधि से है, पग विचलन विधि है ना, फिर एक है तुम्हारा कल्पित माध्य विधि है और एक वो ये विधि है। लेकिन सभी में बोल रहा है कि उपयुक्त विधि लगाकर माध्य ज्ञात कीजिए। उपयुक्त ये नहीं बोल रहा है कौन सा विधि लगाना है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे बाबू, आसान वाला सबसे अच्छा यही है कि नहीं। तीन नंबर में जिसको दिक्कत था देखिए यहाँ चीज वही रहेगा है ना, तो इसको सिर्फ मिटा रहे हैं, डाटा को मिटा रहे हैं है कि नहीं। डाटा को सिर्फ मिटाएंगे, बाकी सारा चीज वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे हम, सिर्फ डाटा चेंज कर रहे हैं। चलिए देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए पढ़े सब कोई क्वेश्चन पढ़ लिए हो, पढ़े हो सभी लोग क्वेश्चन। हाँ लिखवाइए, वर्ग अंतराल लिखवाइए। 11 से 13 11 से 13 13 से 15 13 से 15 कहाँ तक गया है? 25 तक। दो बढ़ रहा है ना जी। यस सर। कोई दिक्कत? यही दिया हुआ है ना। यस बारंबारता बताइए तो क्या दिया हुआ है? 7 6 यस हाँ 9 9 13 7 5 4 मेरे एफ है सर कहाँ ध्यान रहता है? ऐप है फिर से लिखवाओ। कैसे कीजिए? 7 6 9 9 13 F 5 4 बस यही ना। चलिए एन का मान निकालिए। 44 प्लस एफ। यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या करेंगे बाबू, सबको जोड़ते हैं ना इनमें।
हम लोग बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एन को सबको जोड़ते हैं ना, एन में सबको, हाँ। है ना? तो अंक सारा जोड़िए, कितना होता है अंक जोड़िएगा तो? 44 अंक सारा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 44 है कि नहीं? Yes. एफ है को बचा हुआ रह जाता है ना, Yes. इसको भी तो जोड़ना ही था ना, तो इसको प्लस में दे देते हैं, है कि नहीं? यस हो गया, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? Yes. कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, नहीं अब आइए मध्य बिंदु निकालते हैं। 11 और 13 जोड़ेंगे, कितना हो जाता है? 11 और 13 24 होता है। 24 होता है। 24 होता है। 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12। 15 18 कितना होता है? 28 होता है, होता है ना? Yes. 28 का आधा कितना हो जाएगा? 14 दो बढ़ रहा है, Yes. 16 हो जाएगा तब, Yes. ये 18 हो जाएगा, Yes. ये 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 22 24 22 और 24 22 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, है कि नहीं? यस चलिए एफ निकालते हैं। देखिए एफ निकालने क्या करेंगे? बरसते 84 84, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? यस और 14 गुना 6 कितना होगा? 84 ये भी कितना हो गया? 84 है कि नहीं? 16 44 से 144 144 है ना? 18 गुना 13 करेंगे, कितना हो जाएगा? 234 234। अच्छा 20 गुना एफ क्या हो जाएगा? 20 एफ हो जाएगा, है कि नहीं? यस हो जाएगा कि नहीं? 20 एफ समझ में आ रहा है? यस चलिए 5 गुना 22 110, यस 24 गुना 4 76, कितना था? 96 कितना हो जाएगा? 96 है ना? समझ में आ रहा है? यस अब निकालिए बाबू सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स देखिए तो बाबू, 752 प्लस देखिए देखिए किसको किसको जोड़ना है इसमें? इसको जोड़ना है, 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 इसको बाद में प्लस कर देंगे, है कि नहीं? तो कितना इस सारा अंक को जोड़ने के बाद कितना था? 752। अब प्लस में क्या रह जाएगा? 20 है कि नहीं? यस 20 एफ रह गया। ये क्या निकल गया? सिग्मा एफ एक्स का मान। यस अच्छा देखिए यहाँ माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है बाबू? सिग्मा एफ एक्स बटे एन। देखिए आपका माध्य दिया हुआ है, माध्य का मान कितना दिया हुआ है? 18। देखिए ना वहाँ लिखा हुआ है माध्य जेब खर्च 18 रुपया, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। यस माध्य जेब खर्च 18 रुपया। किताब कहाँ है तुम लोग का? माध्य जेब खर्च कितना दिया हुआ है? 18 रुपया, यानी कि इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 18। चलिए सिग्मा एफ एक्स कितना निकल गया? 752 प्लस 20 एफ है ना? और नीचे क्या हो जाएगा बाबू? और नीचे क्या हो जाएगा? 44 प्लस सर हाँ बाबू वो 18 कैसे टपक गया? 18 देखिए ना बुक में देखिए, 18 माध्य जेब खर्च 18 रुपया दिया हुआ है। अब इसको हम आते हैं सॉल्व करते हैं बाबू। इसको हम क्या करेंगे? देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, कोना कोनी क्या करेंगे? गुना। तो इधर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा? 18 है ना इंटू 44 प्लस एफ। इधर क्या बच जाएगा? 752 प्लस 20 है 752 प्लस 20 है प्लस 20 20 एफ, है कि नहीं? यस कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलिए 18 गुना 44 कीजिए, कितना होता है? कितना सर? 792 18 गुना 44 कितना होगा? कितना होता है? 792 792। अब प्लस 18 गुना एफ कितना हो जाएगा? 18 एफ बराबर 752। अब प्लस कितना हो जाएगा? 20 एफ, है कि नहीं? आ रहा समझ में? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? आप देखिए एफ एफ एक साइड ला लेंगे है ना, और संख्या एक साथ ला लेंगे है ना। चर राशि एक साइड और अचर राशि एक साइड। तो देखिए 792 है ना, ये 752 इस पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं होगा? यस अच्छा इधर पहले 20 एफ है पहले से, ये वाला प्लस 18 एफ इस पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 18 एफ होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं। चलिए 792 में 752 घटेगा, कितना बचेगा? 40 बचेगा कि नहीं बचेगा? यस 40 बराबर कितना हो जाएगा? इधर 2 एफ है ना, इसलिए एफ बराबर कितना हो जाएगा? 40 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 20। एफ का ही तो वैल्यू बोल रहा था निकालने के लिए कि एफ का मान कितना होगा, तो एफ का मान कितना हुआ? एफ का मान कितना हुआ? 20। आया समझ में सबको? कोई दिक्कत किसी को? सन्नी कोई दिक्कत किसी को भी?
किसी को दिक्कत है तो पूछो। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? समझ में आ गया ना सब अच्छा से? Yes, sir. याद नहीं ना बोलोगे? नहीं। चलो मिटा दे, मिटा दे। डाटा सिर्फ मिटाएंगे है कि नहीं? बाकी सब वही रहेगा। चलिए चलो बोलो सनी लिखाओ, लिखवाओ तो वर्ग अंतराल पे लिखवाओ। 65 65 67 से 68, 68 से 71 68 से 71 71, 71 से 74 74, 74 से 77 77, 77 से 80 77 से 80 80, 80 80 से 83 83 से 86 86 तक है। यस सर 83 से 86 है कि नहीं? यस सिर्फ माध्यम कर रहा है, निकालने है ना इसमें। यस। देखो सारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करके माध्य निकालें। सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना? जो तुमको अच्छा लगे वो विधि का प्रयोग करना है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि पग विचलन या कल्पित माध्य विधि निकालना है ना, किसी भी एक विधि से निकालना है जो तुमको समझ में आए अच्छा से। समझ में आ रहा बात? चलिए 12 बार लिखवाइए। 2 2 4 4 3 3 8 8 7 7 4 4 2 2। कोई दिक्कत? नहीं। n का मान कितना हो जाएगा बाबू? 30। n बराबर कितना? 30 30। कितना हो जाएगा? 30। n बराबर कितना हो गया? 30। चलिए मध्य बिंदु निकालते हैं। 65 68 जोड़ेंगे कितना होता है? निकालो। 65 और 68 जोड़ो। टुकटुकिया ना है तुम्हारे पास? टुकटुकिया ना है? 2 से भाग देने पर 66। देखो ये दोनों को जोड़ के सुनो, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 66.5। फिर इन दोनों को जोड़ोगे और 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 69.5 है ना? अब क्या हो गया? 3 देख रहे हैं बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? तो 69 से 3 बढ़ेंगे कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा कि नहीं? 72.5। 72 से 3 जो बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 75.5। 75 से 3 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 78.5 78 से 3 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 81.5 81 से 3 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 84.5 कितना हो गया सब्जी? Yes. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इन दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद कितना आएगा? 133 133 आएगा। ये कितना आएगा? 133। समझ में आ रहा है? फिर इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? कितना? 278 है ना? फिर इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 217 है ना? सही हो रहा है ना? हाँ। फिर इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 604 604। फिर इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 549.5 फिर देखिए इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 326। यस फिर इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 169 169 1 कम 70। यस सर देखिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक आया समझ में सबको? चलिए अब सिग्मा एफ एक्स का मान निकालिए तो बाबू। जोड़िए इसको, सबको जोड़िए तो, सबको जोड़िए, सबको जोड़िए। 217.5 ना यहाँ पे। अब जोड़िए तो, अब सही है साहब? जोड़िए, जल्दी जोड़िए। 2277
कितना आता है? 22 सिग्मा एफएक्स का मान आया 2277। अब माध्य बोल रहे हैं ना बाबू, माध्य एक्स बार बराबर कितना हो गया बाबू? सिग्मा एफएक्स बटे एन एन, है कि नहीं? देखिए कितना सिग्मा एफएक्स का मान 2277 बटे एन का मान 30, भाग लगाइए 75.9 कितना? 75.9 75.9। यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। चलिए आ रहा समझ में सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है किसी को? हाँ? चलिए वर्ग अंतराल लिखवाइए तो 5 नंबर। 50 से 52 5 नंबर क्या है? 50 से 52 है कि नहीं? ए यहाँ देखो सबको, देखो यहाँ छोड़ो, वहाँ यहाँ देखो सबको। 53 से 55 53 से 55 फिर बताइए 56 से 58 56 से 58 फिर 58 से 59 से 61 59 से हाँ 59 से 61 61 62 से 64 62 से 64 है ना? फिर क्या है? नहीं है ए याद रखो, सबसे पहले सबको याद रखो, हम क्या बोले थे बाबू? जो संख्या जहाँ पे खत्म हो रहा है, वही से हाँ अगला वाला वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यस है ना? क्या हो रहा है? नहीं। 52 पे खत्म हो रहा है, 53 से शुरू हो रहा है। तो वर्ग अंतराल को क्या करना पड़ेगा? सेटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेटिंग करना पड़ेगा। तो एक सामान्य संख्या को घट बढ़ करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? पहले वाला में एक समान संख्या घटाएंगे और अगले वाला में एक समान संख्या जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है आप लोग एक भी जोड़ घटा सकते हैं, एक भी जोड़ सकते हैं, है ना? वो अपने हिसाब से वर्ग अंतराल सेटिंग अपने हिसाब से करना है ना? ये नहीं कि जो हम बताएं उसी हिसाब से, अपने हिसाब से जो भी कर सकते हो। समझ में आ रहा बात? बस यही है कि पहले वाला में जो संख्या घटाना है ना, वही संख्या को अगले वाला में क्या करना है? जोड़ना है। समझ में आ रहा है? तो हम 0.5 से लेते हैं। तो मान लीजिए 50 से, है ना, 50 से 0.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 49.5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएगा? 49.5। ठीक है, और इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 52.5 है कि नहीं? इसमें फिर क्या करेंगे? 0.5 क्या करेंगे? घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 52.5। और इसमें क्या करना है? जोड़ना है कि नहीं? समझ में आ रहा बात? ए लड़की यहाँ देखो, समझ में आ रहा है? फिर इसमें घटाएंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? 55.5 से क्या हो जाएगा? 58.5 है कि नहीं? फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 58.5 से 61.5। फिर यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 61.5 से कितना हो जाएगा? 64.5। कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? आया समझ में? कब ऐसा स्थिति पैदा जब देखेंगे कि ये लास्ट में जो संख्या है, क्या वही संख्या अगला अंतराल में शुरू हो रहा है वहीं से? अगर नहीं ऐसा स्थिति पैदा हुआ तो क्या करेंगे? एक समान संख्या को पहले वाला में घटाएंगे और उसी संख्या को जोड़ेंगे। एक भी करके कर सकते थे, है ना? 49 से हम क्या कर सकते थे? 55 सॉरी 53, है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा बात? एक समान संख्या को घटाएंगे बढ़ाएंगे, समझ में आ रहा बात? चलिए अब इसका बार मारता है। अब इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म, ये एडजस्ट कर दिया ना, खत्म कहानी। समझ में आ रहा बात? आप हमको एक चीज बताइए बाबू, ये यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 15 क्या हो जाएगा? 15 दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है? 110। फिर क्या दिया हुआ है? 135। फिर क्या दिया हुआ है? 115। फिर क्या दिया हुआ है? 25। चलिए एन का मान निकालिए। एन जोड़ेंगे इसको, क्या है? कितना आ जाएगा?
400। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए क्या हुआ? हाँ? अब देखिए यहाँ पे, देखिए वो जो घटाने और बढ़ाने के लिए जो बोले ना, तो उसमें देखना है। मान लीजिए अगर एक जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 50 था, एक घटाते तो 49 हो जाता। अब 0.5 का घटा, ये भी समझिए। यहाँ 50 था, है ना, अगर एक घटाते कितना हो जाता? 49। यहाँ क्या हो जाता था? 53। यहाँ 53 हो जाता है कि नहीं? हो जाता ना, समझ में आ रहा फर्क? लेकिन फिर यहाँ क्या होता? 53 से फिर क्या हो जाता? जुटेगा ना उसमें, जुटेगा ना इसमें, तो 56 हो जाता है। एक ना जुटेगा सर। तो एक के ना जोड़े तो 55 क्या हो जाएगा? 56 नहीं हो जाता। तो फिर क्या यहाँ 56 से शुरू होता? नहीं होता, नहीं होता। अगर एक करते तो 57 हो जाता, ना हो जाता। तो हम क्या किए बाबू कि 0.5 घटाए तो सारा अंतराल मेरा क्या हो गया? मिल गया। ऐसा अंतराल यानी घटाना बढ़ाना है, यानी कि अपने मन से जो मन सो नहीं, देख के बढ़ा। कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब अपने विवेक के अनुसार देख के कि क्या घटाए क्या बढ़ाए, ताकि मेरा अंतराल क्या हो, संगठित हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। समझ में आ रहा बात है? समझ में आ रहा बात? सीरीज में चला है, समझ में आ रहा बात है? ये नहीं कि अब हम बोल दिए तो मतलब कुछ भी घटा देंगे, कुछ भी बढ़ा देंगे। देख के 0.5 बढ़ाने के घटाने के पीछे लॉजिक यही था कि हम इसमें अगर ये घटा रहे हैं तो फिर यही संख्या यहीं से शुरू हो रहा है ना? समझ में आ रहा बात? क्योंकि यहाँ था 53 और 53 में 0.5 घटाएंगे तो 52, है ना? ये दोनों क्या हो गया? मैच कर गया। जब ये दोनों मैच कर गया तो सारा मैच करते जाएगा। समझ में आ रहा बात? है ना? तो अपने विवेक के अनुसार करना है ना? कुछ भी घटाना है, कुछ भी बढ़ाना है, लेकिन मैच को इसको देखना है कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन्हें कि जो मन में हुआ वो घटा दिया, जो मन में हुआ बढ़ा दिया। ये करने का मतलब मेरा नहीं था, गलत मत समझ लेना। हाँ चलो, ये हो गया। मध्य बिंदु क्या आ जाएगा बाबू? देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना? इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। बताइए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने में कितना आता है? 51। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने से कितना आता है? 54। 3 बढ़ रहा है क्या? तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 63। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको और इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? कितना होगा? 165। 765। इन दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 59 40। इन दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 76 95। इन दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 6900 इन दोनों गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 1575। सही करवा रहे हो ना? टोटल जोड़ के हो रहा है। सिग्मा fx का मान कितना हो गया बाबू? 22 हाँ? 22 875 है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब क्या करना है बाबू? हमको माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। माध्य x बराबर सिग्मा fx बटे n है कि नहीं? सिग्मा fx बटे n। समझ में आ रहा है? चलिए ये कितना हो गया बाबू? 22 875। अब बटे कितना हो जाएगा? 400। भाग लगाइए। 57.19 57.19। दशमलव के बाद जब भी बोलना है संख्या को तोड़ के बोलना है, 19 नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोलना। जितना संख्या रहेगा तोड़ तोड़ के, जैसे 1 9 8 7 5 6 ऐसे बोलना है ना? दशमलव के बाद ऐसे बोला जाता है। चलिए उतारिए।